नमस्कार दोस्तों, आज हमारी एमएस वर्ड की 6th क्लास है। ठीक है, जो कि हमारे होम टैब की लास्ट क्लास कहलाई जाएगी। ठीक है, जिसका टॉपिक है एडिट। इसके बारे में आज जानते हैं। ठीक है, एडिटिंग हम जो करते हैं इसमें 3 टॉपिक्स होते हैं मेनली। फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट। इसके बारे में हम जानते हैं कि ये होते क्या है। ठीक है, सबसे पहले फाइंड होता है। फाइंड का मतलब होता है कि कोई भी ऐसा कीवर्ड, कोई भी ऐसा शब्द जिसे आप एमएस वर्ड के अंदर खोजना चाहते हैं, ढूंढना चाहते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? फाइंड का प्रयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा है हमारा रिप्लेस। रिप्लेस का क्या काम आता होता है? किसी भी वर्ड को, ठीक है, जो भी आपने खोजा हुआ है उस वर्ड को आप बदलना चाहते हैं तो आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा सिलेक्ट, यानी कि चुनना। किसी भी ऑब्जेक्ट या टेक्स्ट को कैसे सिलेक्ट करते हैं उसके बारे में हम इसमें जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम इसके महत्व को समझते हैं। ठीक है, बड़े बड़े डॉक्यूमेंट को में काम करने में समय बचता है, गलतियों को सुधारने में मदद मिलती है। ठीक है, और टेस्ट को व्यवस्थित तरीके से रखने में भी हमारी इसकी मदद मिलती है। ठीक है, चलिए हम इस पे वर्ड पे जाकर के देखते हैं। ये हमारा वर्ड है, एमएस वर्ड। ठीक है, इसमें जो आप ये सेक्शन देख रहे हैं एडिटिंग, ठीक है, इस वाले जो सेक्शन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारा क्या कहलाता है? एडिटिंग सेक्शन, जिसके अंदर फाइंड, रिप्लेस एंड सिलेक्ट मौजूद है। और सिलेक्शन नेविगेशन पेन भी है, जो कि हम इसमें आगे चल के देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं फाइंड के बारे में। फाइंड होता है कि जी, तो हम एक सिंपल एग्जांपल लेके चलते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम कुछ नाम लिख लेते हैं। जैसे कि मैं गजेंद्र सिंह लिख लेता हूँ। ठीक है, दिनेश कुमार लिख लेता हूँ, पवन लिख लेता हूँ, पवन लिख लिया। और फिर से गणेश लिख देता हूँ। ठीक है, मुकेश लिख देता हूँ, गोपाल लिख देता हूँ, मुकेश लिख देता हूँ, फिर से मुकेश कुमार, गजेंद्र कुमार, अजीत सिंह, देवेंद्र, गोपाल। ठीक है, मैंने ये कुछ यूजर्स के नाम लिख लिए हैं। ठीक है, मैंने कुछ एक रैंडम नाम लिए हुए हैं। अब हम इनके बारे में जानना चाहते हैं कि हम किस तरीके से पेज के अंदर या फिर पूरे डॉक्यूमेंट में कैसे सर्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम पहले चेक करते हैं। पहले हम फाइंड के बारे में जानते हैं कि फाइंड होता क्या चीज। जब आप फाइंड पे जाओगे तो आपको इस तरीके से लिखा आएगा। मैं इसको पहले हटा देता हूँ। ठीक है, मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ। क्रॉस करने पे आप देखेंगे कि ये ब्लैंक है। यहाँ पे हम किसी प्रकार का नाम डालना चाहें तो हम डाल सकते हैं। मैं सपोज करता हूँ कि मैं सर्च करता हूँ किसको? गजेंद्र को। अब मैं गजेंद्र जैसे ही लिखूंगा तो मेरे पास क्या ऑप्शन आ जाएगा? ये बता रहा है क्या कि हमारे पास 3 रिजल्ट हैं। कितने? गजेंद्र के नाम से, जिसमें पहला गजेंद्र सिंह के नाम से है, दूसरा गजेंद्र के नाम से है, और तीसरा गजेंद्र कुमार के नाम से है। ठीक है, अगर हम जिस किसी पे भी जाना चाहें तो हम उसको सिलेक्ट करके वहां जा सकते हैं। जैसे ये गजेंद्र पे पहुंच गए, गजेंद्र सिंह पे जाना है तो देखो गजेंद्र सिंह पे पहुंच गए, गजेंद्र कुमार पे जाना है तो गजेंद्र कुमार पे पहुंच गए। अगर मैं एक को किसी से और को सर्च करना चाहता हूँ, मैं सपोज कर देवेंद्र को सर्च करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैंने देवेंद्र लिखा तो ये यहाँ क्या दिखा रहा है कि देवेंद्र एक ही रिजल्ट है, यानी कि पूरे डॉक्यूमेंट में आपका सिर्फ देवेंद्र एक बार ही आ रहा है। और ये जो रिजल्ट दिखाता है ये आपको ओवरऑल रिजल्ट दिखाता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा? रिप्लेस। ठीक है, मैं इस पे क्लिक करता हूँ। रिप्लेस पे क्लिक करने के बाद ये लिखा है फाइंड एंड रिप्लेस टैब। जैसे इस पे आता है तो आप जिस किसी भी यूजर को सर्च करना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी सर्च कर सकते हैं। रिप्लेस करने के लिए आपको सर्च और रिप्लेस दोनों देना होता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मैं लिख देता हूँ दिनेश कुमार। दिनेश कुमार जी क्या करे, दिनेश कुमार को सर्च करे और ये किससे बदल दे? देवेंद्र से बदल दे। किसे? देवेंद्र शर्मा के नाम से बदल दे। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? पहले फाइंड करूंगा। फाइंड करके चेक किया, यस दिनेश कुमार इसमें मौजूद है। ठीक है, मैं इसको रिप्लेस करना चाहता हूं तो मैं रिप्लेस कर दूंगा। और यदि इसमें हमारे पास मल्टीपल देवेंद्र कुमार है तो सभी को रिप्लेस करना चाहें तो हम सभी को रिप्लेस करने के लिए क्या प्रयोग करेंगे? रिप्लेस ऑल। ठीक है, तो मैं रिप्लेस ऑल दबाता हूँ तो जिसमें हम देखते हैं, देखिए, ऑल डन, वी मेड वन रिप्लेस। ठीक है, उसने सारे चेंजेस कर दिए हैं। और पर इनको मिले कितना है? देवेंद्र क्या कहते हैं, दिनेश कुमार कितने मिले हैं? सिर्फ एक ही मिला है। तो उसने क्या किया? उसमें देवेंद्र शर्मा के नाम से उसको चेंज कर दिया। अब सपोज किया कि मैंने देवेंद्र शर्मा को तो लिख दिया, मैं एक काम करता हूँ, मैं गलत कर दिया मैंने थोड़ा सा, मैं इसको चेंज करता हूँ। ठीक है, मैं जहाँ पे भी देवेंद्र लिखा हुआ है, कहाँ लिखा हुआ है? देवेंद्र,
मैं उस देवेंद्र को रिप्लेस करना चाहता हूँ किससे? पवन से। पवन से। अब मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो आप देखोगे देवेंद्र यहाँ पे कितनी बार आया है? 2 बार। एक देवेंद्र शर्मा के नाम से और दूसरा देवेंद्र के नाम से। तो जैसे मैं रिप्लेस ऑल करूंगा तो देखो उसने क्या बोला? ऑल डन, वी मेड 2 रिप्लेसमेंट। पहला पवन शर्मा और दूसरा पवन। ठीक है? क्योंकि उसने किसको रिप्लेस किया है? सिर्फ देवेंद्र को, ना कि शर्मा को। तो इस तरीके से जो है हम फाइंड और रिप्लेस का यूज करते हैं। ठीक है? चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं हम सिलेक्शन की, कि सिलेक्शन क्या होते हैं। ठीक है? सिलेक्शन के लिए हम कुछ इसमें इनपुट्स ले लेते हैं। सिलेक्शन के लिए कुछ हम इनपुट्स ले लेते हैं इसमें। ठीक है? जैसे कि कुछ भी हमने ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि पहला ऑब्जेक्ट है ये वाला। ठीक है? और भी कुछ और ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। हम ये स्माइली ले लेते हैं। ठीक है? हम यहाँ से भी लेना चाहें ले सकते हैं। हम ये एरो ले लेते हैं। ठीक है? और हम इनके क्या करते हैं? कलर्स चेंज कर लेते हैं। इसको मैं ले लेता हूँ रेड कलर में। ठीक है? इसको मैं ले लेता हूँ ग्रीन कलर में। इसको मैं ले लेता हूँ येलो कलर में। ठीक है? अब मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्शन में हमारे पास ये ऑप्शन आते हैं। सिलेक्ट ऑल का मतलब आप सारे एक साथ सिलेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है? सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि आप पर्टिकुलर किसी ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? इस तरीके से। नेक्स्ट हमारा है नेविगेशन वाला साथ में। ठीक है? सिलेक्ट पेन। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? नेविगेट कर सकते हैं कि हमारे पेज पे कितने ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं। ठीक है? अब मैं यहाँ से भी सिलेक्ट करना चाहूँ तो मैं यहाँ से भी सिलेक्ट कर सकता हूँ। ठीक है? तो इस तरीके से जो है हम ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? हम उसमें ऑब्जेक्ट का नाम भी दिखाई दे रहा है और जिस ऑब्जेक्ट को हमें सिलेक्ट करना है हम वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो इस प्रकार से हम कई प्रकार से जो है ऑब्जेक्ट्स को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो इस क्लास में इतना ही। थैंक यू।